भारत तो 1947 में आज़ाद हो गया, लेकिन सिक्किम 1974 तक एक स्वतंत्र राष्ट्र था। जिस समय भारत अंग्रेजों की गुलामी की जंजीरों से आज़ाद हुआ, उस समय सिक्किम पर नामग्याल वंश का शासन था। नामग्याल राजवंश ने भारत में सिक्किम के विलय के प्रस्ताव को ठुकरा दिया, लेकिन तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और देश की खुफिया एजेंसी रॉ के प्रयासों के बाद 26 अप्रैल 1975 में सिक्किम भारत में विलय हुआ। 20 दिन बाद 16 मई 1975 को सिक्किम को भारत के 22वें राज्य का दर्जा मिला। आइए जानते हैं सिक्किम के भारत में विलय की कहानी और इससे जुड़ी कुछ रोचक बातें। भारत में जब सिक्किम का विलय हुआ तो उस वक्त चौग्याल का राज था। 23 अप्रैल 1975 को लोकसभा में सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाने का संविधान संशोधन विधेयक पेश किया गया और लोकसभा में पास भी हो गया। राज्यसभा में यह बिल 26 अप्रैल को पास हुआ और 15 मई 1975 को राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद द्वारा इस बिल पर हस्ताक्षर किए जाने के बाद सिक्किम भारत में विलय हो गया। लेकिन सब कुछ इतना आसान नहीं था। 6 अप्रैल 1975 की सुबह 5000 भारतीय सैनिकों ने चौग्याल के महल पर हमला कर दिया और भारतीय सैनिकों ने 30 मिनट के अंदर ही राजमहल को अपने काबू में कर लिया। 12:45 पर सिक्किम से आज़ाद होने का दर्जा हमेशा के लिए समाप्त होने की घोषणा की गई। भारत के 5000 सैनिकों का मुकाबला राजमहल के महज 243 सिपाहियों ने किया था। राजमहल पर अधिकार करने के बाद भारत में इसका विलय करना आसान नहीं था, क्योंकि चीन इसका विरोध कर रहा था। उस समय चीन भारत से एक युद्ध जीत भी चुका था। वह खुलकर इसका विरोध कर रहा था, पर इंदिरा गांधी की कूटनीति के आगे चीन की एक न चली। चीन के अलावा नेपाल के नागरिक भी इस विलय के विरोध में थे। चौग्याल को पद से हटाने की प्रक्रिया इतनी तेज थी कि सभी लोग अच्छी तरह से कुछ समझ नहीं पाए और चौग्याल ने 8 मई के समझौते पर अपने हस्ताक्षर कर दिया। 2 दिनों के भीतर पूरा सिक्किम राज्य भारत के नियंत्रण में था। इस घटना में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ ने अहम भूमिका निभाई थी। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने रॉ के उच्च अधिकारियों के साथ सिक्किम को लेकर एक मीटिंग की थी, जिसमें रॉ के प्रमुख रामनाथ काव, पीएन हक्सर और पीएन धर ने हिस्सा लिया था। इस तीनों से इंदिरा गांधी ने सलाह मांगी तो राव ने 2 टूक जवाब दिया था कि उनका काम सरकार के फैसलों को मनवाना है, सलाह देना नहीं, और इसके बाद ही सिक्किम विलय खुफिया प्रक्रिया शुरू हो गई थी।